हेलो गाइस, कैसे हो। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। ये वीडियो का तुमने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा और शायद से थंबनेल भी देख ली हो, तो तुम्हें अंदाज़ा तो लग गया होगा किस बारे में बात हो रही है। और मुझे पता है तुम टाइटल पढ़ के ही आए हो, ठीक है। क्या तुम सच में मानते हो कि मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंस बहुत ही ज़रूरी है? कौन सी मिस्टेक्स हैं जो फर्स्ट ईयर मेडिकल्स को नहीं करनी चाहिए और अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है? ये सब जानना चाहते हो ना, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देखो, जब अपन स्कूल में थे तो स्कूल में जब अपन क्लासेस नहीं जाते थे तो क्या होता था। एक बार टीचर पूछती थी क्लास क्यों नहीं आए बेटे, तुम कोई बहाना मार देते हो। लेकिन जब तुम्हारी यही हरकत बार बार चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता था, पेरेंट्स को बोला जाता था कि तुम्हारा लड़का या लड़की स्कूल पढ़ने तो नहीं आ रहे हैं, तुम देख लो ये लोग कहाँ पे गुल खिला रहे हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे लग जाते थे, ठीक है, और फिर तुम रेगुलर क्लासेस जाते थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता होगा कि अपन को जो फाइनल एग्जाम्स होते थे उसमें बैठने नहीं दिया जाए, ठीक है। तो ये स्कूल का सिनेरियो रहता था। अब कॉलेज पे आते हैं, मेडिकल कॉलेज पे। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि तुम क्लास नहीं गए, ठीक है, किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बात तो सही है। ठीक है, तुम क्लास जाओ या मत जाओ, किसी का कोई लॉस नहीं होने वाला। लॉस होगा सिर्फ तुम्हारा। कैसे होगा वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस का क्राइटेरिया क्या है और इसको कैसे कंप्लीट करना है, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है। फिर अगर लो अटेंडेंस है, लो अटेंडेंस वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए भी खुशखबरी है। क्या रीज़न है जिनकी वजह से तुम्हारी लो अटेंडेंस रह गई, तुमको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर तुम्हें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, क्या करना है जिससे तुम्हारी अटेंडेंस पूरी रहे और कम नहीं हो, ऐसे झमेले में फिर से ना फंसो तुम अगले प्रॉप में। तो चलो पहले बात कर लेते हैं अपन कि अगर तुम्हारी लो अटेंडेंस है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखो भाई, कॉलेज में अलग सिस्टम है तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि घर पे पहले शिकायत होगी कि तुम्हारा लड़का या लड़की कॉलेज नहीं आ रहे हैं, वो तुम छोड़ दो। इधर कोई घर पे पेरेंट्स से शिकायत इतना नहीं करता अटेंडेंस को लेके, लेकिन उसका जो परिणाम है वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा कि जब तुम्हारी अटेंडेंस कम रहती है ना, तो तुम्हें जो प्रॉप के फाइनल एग्जाम्स रहते हैं उसमें बैठने नहीं दिया जाता है। तो तुम्हारी बिना पेपर दे ही सप्लीमेंट्री आ जाती है। सप्लीमेंट्री समझे कि एक बार अगर तुम फाइनल में पास नहीं हो पाए तो तुम्हें एक और मौका दिया जाता है कि भाई तुम पास कर लो। अब तुम्हारी सप्ली लग गई क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस नहीं थी, तुम्हें जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें बैठने नहीं दिया जाए। और फिर अगर तुम सप्ली में भी पास नहीं हो पाते हो तो तुम्हारी बैक लग जाती है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? तो ये था कंसिक्वेंस लो अटेंडेंस का। अब बात करते हैं जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि भाई अटेंडेंस का क्राइटेरिया क्या है। वीडियो में तो यही डाल रखा है, अब बता दो जल्दी से। तो अब अटेंडेंस का क्राइटेरिया सुन लो तुम। अटेंडेंस का क्राइटेरिया बहुत ही मतलब सिंपल है। सिंपल बोले तो 75% जो अटेंडेंस है ना वो रहती है। 75 नहीं समझ आ रहा तो भाई 75% जो अटेंडेंस रहती है वो तुम्हें चाहिए थियोरी क्लासेस रहती हैं उसमें, और 85% अटेंडेंस चाहिए तुमको प्रैक्टिकल क्लासेस में। बिल्कुल सही गैस किया तुमने, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है, इसको तुम्हें पूरा करना है। लेकिन इसको भी पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं बहुत सारे विद्यार्थी एकदम हिंदी में बोल दो तुमको। तो इसको कंप्लीट कैसे करना है, कंप्लीट करने की मैं तुम्हें 2 निंजा ट्रिक बताता हूँ। पहली इधर बता देता हूँ, दूसरी बाद में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली तो यही है कि तुम अगर बहुत ही अनुशासन वाले व्यक्ति हो, ठीक है, बहुत ही डिसिप्लिन वाले व्यक्ति हो, तो तुम रेगुलर क्लासेस जाओगे, ठीक है, कभी बंक नहीं मारोगे क्लासेस को, क्योंकि तुम प्रायोरिटी देते हो कॉलेज की जो एकेडमिक रहता है उसको। कॉलेज का जो एकेडमिक रहता है उसको तुम प्रायोरिटी देते हो, तो क्या रहेगा, तुम्हारी अटेंडेंस कम ही नहीं होगी ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम हो जाती है, उसके क्या रीजन्स हो सकते हैं। अटेंडेंस कम होने के बहुत सारे रीज़न रहते हैं। उसमें सबसे पहला तो यही रहता है कि भाई आज मन नहीं किया, और ऐसे पता नहीं साल में कितनी बार मन नहीं करता जिसकी वजह से अपन क्लासेस नहीं जाते। तो जो अटेंडेंस रहती है ना वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट रहता है या डिपार्टमेंट रहता है उसमें कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा रहता है तुम्हारी पर्सनल लाइफ को लेके कि भाई तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, कभी डेट जा रहे हैं, कभी कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो उसके चक्कर में भाई तुम्हारी अटेंडेंस कम हो जाती है। तीसरा रहता है तुम्हारा कोई मेडिकल रीजन हो सकता है, लाइक तुम बीमार हो गए, ठीक है, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, कहीं एक्सीडेंट वो सब हो गया, तो ठीक है,
तो ये मेडिकल रीजन हो जाते हैं जिनकी वजह से तुम्हारी अटेंडेंस 1-2 महीने कम हो जाए। क्रोनिक इलनेस है तो और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। चौथा जो रीजन आता है वो आता है भाई फैमिली से रिलेटेड, कि घर में कोई फंक्शन हो, किसी के भैया की, चाचा की, मौसी की, मौसा की, किसी की शादी हो उसमें, या फिर कोई और फंक्शन हो, या फिर किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसमें टाइम चले जाता है, तो उस वजह से अटेंडेंस कम रह जाती है, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें बताई हैं ना, लगभग इनमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है जिसकी वजह से अटेंडेंस कम हो जाती है अपनी। तो अवॉइड करना है तुमको कम से कम, मतलब हो सके, ये तो मेन रीज़न है, लेकिन तुम्हें जितना हो सके ना उतना कम टाइम इधर देना है। ये रीजन्स जो हैं इनमें, तो तुम्हारी अटेंडेंस थोड़ी सही हो जाएगी, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि तुम्हें क्या नहीं करना है। एक तो तुम्हें जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ चल रही है ना कॉलेज में, वही वाली जो तुम समझ रहे हो, वही वाली बोल रहा हूँ मैं ठीक है, तो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जो पर्सनल लाइफ तुम्हारी चल रही है ना, उसको तुम कॉलेज के जो आवर्स हैं उसको तुम कॉलेज में ही रखो, ठीक है। पर्सनल जो लाइफ है उसको तुम कॉलेज के बाद टाइम दो, तो तुम्हारी अटेंडेंस सही रहेगी। दूसरा, तुम बहुत ही क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन वाले हो जैसा मैंने बताया, तो तुम रेगुलर क्लासेस जाओ। तीसरा जो रहता है ना कि तुम्हें क्या नहीं करना है, कि एक जब अपनी मास बंक करते हैं ना अपन, कि त्यौहार हो गए उन पर छुट्टियां लगाते हैं, मतलब जीटी लगाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें सहमति सबकी होती है कि भाई 15 दिन की लगा लो, 1 महीने की लगा लो, लेकिन उसमें कैटेगरी रहती है कुछ, कि एक रहती है कि जिनकी लगभग पूरी अटेंडेंस रहती है, एक कैटेगरी रहती है जिनकी थोड़ी कम अटेंडेंस रहती है पूरी से, और एक कैटेगरी रहती है कि बिल्कुल कम अटेंडेंस रहती है, नीचे से टॉप करते हैं वो लोग अटेंडेंस के मामले में। तो तुम देख लो तुम्हारी कौन सी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग तुम जीटी लगवाओ, या मास बंक जो कर रहे हो ना पूरा बैच, तो उसके हिसाब से मास बंक करो। नहीं तो इसका कंसिक्वेंसेस तुम्हें पता है, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जो मास बंक करते हैं ना उसका जो अटेंडेंस में काउंट नहीं होती वो, ठीक है, वो दिन जितने भी मास बंक करते हैं वो अटेंडेंस में काउंट नहीं होते, तो तुम्हारी जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूँ। मतलब अब जो तुम्हारे सामने आ रहा है ना, वो ऐसा कंटेंट है जो तुम, मतलब अब से 5-7 मिनट का जो तुमने देखा है ना, वो इसके आगे एकदम कचरा है, ठीक है। तो ये बोनस टिप्स सुन के जाना, नहीं तो किसी मतलब की नहीं है फिर ये वीडियो। तो बोनस टिप्स क्या है कि अगर तुम्हारा लेक्चर में मन नहीं लग रहा है, देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। मैं तुम्हें बताऊं क्या तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि भाई मैंने आज एनाटॉमी की शोल्डर जॉइंट की वीडियो मैरो से देख ली है, अब मेरे को नोट्स से रिवाइज करना है इसको। जौहरी सर की वीडियो तो देख ली, लेकिन इसको नोट्स से रिवाइज करना है। तो नोट्स से रिवाइज क्लास में कर सकते हो तुम, जब चल रही है ना तो चुपके से पीछे बैठ जाओ और नोट्स खोल के, बुक खोल के, या टैब जो भी तुम्हारे पास साधन है जिससे तुम, मोबाइल से या जो भी तुम्हारे पास साधन है जिससे तुम रिवाइज कर सकते हो नोट्स से, बुक खोल के तो करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि भाई क्लास में ऐसे पढ़ते हुए टैब से, मोबाइल से, बुक से पकड़ाए मत जाना, नहीं तो प्रोफेसर तुम्हें ऐसा लपेटेगा ना कि उसके निशान पूरी कॉलेज में छूट जाएंगे, ठीक है, डिग्री पूरे होने तक। तो यही था, ठीक है, बाकी चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है कि जब तुम क्लास जा ही रहे हो तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है, यूटिलाइज करो रिवाइज करने में कॉन्सेप्ट्स को। और अगर क्लास में उसी टॉपिक का पढ़ सकते हो तो उस टॉपिक का ही पढ़ लो जो टॉपिक उधर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ कि जब भी तुम्हारी अटेंडेंस तुम्हें लगे, लाइक तुम्हारा प्रॉप जैसे एंड हो रहा है उससे कुछ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले पता चल जाता है कि भाई मेरी अटेंडेंस कितनी है, कितना मैं पानी में हूँ, कितना हवा में हूँ, तो वो तुम गैस कर लो अपना। और लगभग जब तुम्हें लगने लग जाए ना कि भाई अब मेरी अटेंडेंस पूरी हो गई है, तो तुम धीरे धीरे क्लासेस को जाना बंद कर दो, ठीक है, समझे ना, क्लासेस जाना बंद कर दो। एकदम से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे बंद करना है, जिससे अटेंडेंस एकदम से ड्रॉप नहीं हो, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और उस टाइम को तुम्हें अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसमें देना है और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा याद होगा, और बस यही है, ठीक है। तो ये सब था
कॉलेज में अटेंडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में, कैसे इसको कंप्लीट करना है, क्या इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रही है तो तुम इसको लाइक कर देना, और पसंद नहीं आ रही है तो भी लाइक कर देना यार, ठीक है। और तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसको तुम कमेंट्स में डाल देना, या जो भी तुम्हारा फेवरेट पार्ट रहा है उसको भी कमेंट्स में डाल ही देना। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वो लाल वाला बटन है उसको दबा देना, ठीक है। बाकी तुम मेरी और वीडियोस को चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट बना रखी हैं कॉलेज की, हॉस्टल की, रिव्यूज़ की, और इंफॉर्मेटिव नीड्स रिलेटेड व्लॉग्स, सब कुछ, ठीक है। तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा, एक बार चैनल को रिव्यू कर लेना, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।